प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट से क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग देखिए, क्लोरीन। क्लोरीन का खोज सबसे पहले किया था सैले ने। सबसे पहले सैले ने इसका खोज किया। ठीक है, इसका नाम क्लोरीन किसने रखा था? तो डेवी ने इसका नामकरण किया। डेवी ने इसका नामकरण किया। ठीक है ना। क्लोरीन इसका नाम क्यों पड़ा? क्लोरीन वर्ड जो है क्लोरस वर्ड से आया है, और क्लोरस का अर्थ होता है ग्रीनिश येलो, यानी हरित पीला। हरित पीला, हरापन लिए हुए पीला कलर का ये होता है क्लोरीन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्लोरीन पड़ गया। क्लोरीन क्लोरस वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है हरित पीला। इसका अणु सूत्र क्या होगा? तो अणु सूत्र इसका Cl2। अणु भार क्या होगा? अणु भार, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। 2 क्लोरीन है तो 35.5 में 2 से गुणा करेंगे 71। वाष्प घनत्व कितना होगा इसका? तो वाष्प घनत्व अणु भार का आधा होता है। तो अणु भार 71 है, तो वाष्प घनत्व अणु भार का आधा मतलब 35.5। ये पहले भी आप लोगों को कई बार बताया गया है कि वाष्प घनत्व अणु भार का आधा होता है। इसको याद रखेंगे, आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखें क्लोरीन का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरीन गैस कैसे बनाया जाता है। तो नोट कर लीजिए इसको। हेडिंग दीजिए, क्लोरीन गैस बनाने की विधियां। सबसे पहले मैग्नीज डाइऑक्साइड से। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराकर क्लोरीन गैस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है MnO2, इसका HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहां पर 4 क्लोरीन हो गया तो यहां 4 कर दिए, 4 हाइड्रोजन तो यहां पर 2 लगा दिए, ऑक्सीजन 2 हो गया MnCl2। इस तरह से यहां पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, यहां पर जो HCl ले रहे हैं, HCl की जगह पर हम लोग सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण ले सकते हैं और उसका मैग्नीज डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहां लिख सकते हैं नोट करके, HCl की जगह पर सोडियम क्लोराइड तथा H2SO4 का मिश्रण ले सकते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड आप लेते हैं और H2SO4 का मिश्रण लेते हैं तो ये दोनों अभिक्रिया करके NaHSO4 प्लस HCl बनाता है, और यही HCl जो बन रहा है, यही HCl यहाँ पर यूज हो जाता है। तो हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराकर क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसके जगह पर हम सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण ले सकते हैं। ये दोनों अभिक्रिया करके HCl देगा और यह HCl मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। चलिए दूसरा देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट से। पोटेशियम परमैंगनेट
की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हो गया, इसका HCl से अभिक्रिया कराएंगे KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl। चलिए इसको बैलेंस कीजिए। चलिए कर लिए, देखिए जो लोग नहीं किए 2 यहां लगा देंगे, 2 यहां पर हो गया, यहां पर भी 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन हो गया 4 दूनी 8, तो यहां पर ऑक्सीजन यहां पर हम कर दिए 8। अब हाइड्रोजन 8 दूनी 16 हो गया, तो यहाँ 16 हो गया। क्लोरीन हो गया 2 और 4 6 और 10 बच रहा है, तो यहाँ पर 5 CO2 हो गया। ठीक है, चलिए इसको मिटा लीजिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो क्लोरीन बनाने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरा देखिए, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से, ठीक है, सोडियम क्लोराइड पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड हो, गलित सोडियम क्लोराइड हो और उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। लिखेंगे गलित यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl हो गया, या आयन में टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस देगा। कैथोड पर कौन जाएगा? कैथोड पर Na प्लस जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन लेकर Na में बदल गया, यानी कैथोड पर क्या हो गया? रिडक्शन और करंट। उसी तरह एनोड पर कौन जाएगा? एनोड पर Cl माइनस जाएगा। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 में बदल गया, यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन। इस तरह हमको एनोड पर कौन सा गैस प्राप्त हो रहा है? क्लोरीन गैस प्राप्त हो रहा है। चलिए मिटा देते हैं इसको। बनाने की विधि में अगला देखिए, डेकोन विधि। CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl का वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, HCl हो गया, वायु के ऑक्सीजन द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, O2 हो गया। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में बन जाएगा Cl2 प्लस H2। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा दिए, 4 हाइड्रोजन हो गया, 4, यहाँ पर हो जाएगा
2Cl2। तो इस तरह से क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाता है। तो ये हम लोग देखिए क्लोरीन गैस बनाने की विधियां। अब हेडिंग दीजिए क्लोरीन गैस के भौतिक गुण। पहला किस कलर का होता है, तो अभी हम लोग देखें कि हरे पीले रंग की होती है। यह हरित पीले रंग की गैस है, ठीक है। यह जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील होता है, यह दम घोंटू होता है। क्लोरीन गैस यदि शरीर के अंदर चला जाए तो लगेगा कि दम घुट रहा है, उस तरह से यह दम घोंटू होता है। यह हवा से हल्का होगा कि भारी, तो अभी हम लोग देखें कि इसका वाष्प घनत्व तो 35.5 होता है। पहले भी आपको कई बार बताया गया है, यदि किसी गैस का वाष्प घनत्व 28.8 यानी 14.4 से ज्यादा है, 14.4 से वाष्प घनत्व ज्यादा होगा तो हवा से क्या होगा, भारी होगा, और 14.4 से कम होगा तो हवा से हल्का होगा। तो इसका तो कितना है, 35.5। तो यह 14.4 से लगभग 2.5 गुना अधिक है, इसलिए यह हवा से लगभग 2.5 गुना भारी होता है। तो लिख सकते हैं यह हवा से भारी होता है, हवा से भारी होता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्लोरीन के रासायनिक गुण। पहला धातु तथा अधातु के साथ क्रिया। देखिए यह धातु तथा अधातु के साथ अभिक्रिया करके उनके क्लोराइड का निर्माण करता है। जैसे देखिए सोडियम के साथ यदि अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड, धातु और धातु के साथ जब क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो उनका क्लोराइड बनेगा। सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन के साथ FeCl3 फेरिक क्लोराइड। चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 लगा दिए, 2 हो गया, 3 हो गया। उसी तरह अधातु के साथ जैसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करेगा PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। बैलेंस कर देते हैं, 4 लग गया, 4 3 12 6 हो गया। सल्फर के साथ H2Cl2 बैलेंस कर देंगे, 4 हो गया, 4 दूनी 8 सल्फर, यहां भी 4 हो जाएगा। इसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह धातु और अधातु के साथ जब क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो उनके ऑक्साइड ये क्लोराइड का निर्माण करता है। चलिए मिटा दें इसको। इसके बाद देखिए सेकेंड, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया 2 कंडीशन में होता है। पहला, अमोनिया के आधिक्य में, अमोनिया के आधिक्य में मतलब क्लोरीन की अपेक्षा अमोनिया अधिक रहेगा। क्लोरीन की अभिक्रिया
अमोनिया की अधिकता में कराने पर N2 तथा NH4Cl प्राप्त होता है। देखिए ये अमोनिया हो गया, क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो बनेगा N2 प्लस NH4Cl। बैलेंस कर लेते हैं। R3 का 24 हो गया, यहाँ पर 4 ये 6 हो गया, नाइट्रोजन 6 2 8, हाइड्रोजन R3 का 24 6 का 24, क्लोरीन यहाँ हो गया 6 तो यहाँ 3। ठीक है, तो देखिए क्लोरीन की तुलना में अमोनिया अधिक मात्रा में, इसका 3 मोल है और इसका 8 मोल है, तो यहाँ अमोनिया अधिक मात्रा में, अमोनिया की अधिकता है। लेकिन यही अभिक्रिया जब क्लोरीन के अधिक में कराएंगे, क्लोरीन के आधिक्य में, क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर MCl3 तथा HCl प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए NH3 हो गया प्लस Cl, यहां पर बनेगा NCl3 प्लस HCl। बैलेंस कर लेते हैं। 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ 3 कर दिए, क्लोरीन हो गया 3 3 6, यहाँ 3 कर दिए। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया 1 मोल है और क्लोरीन 3 मोल है, तो कौन अधिक मात्रा में है? क्लोरीन। इसलिए अभिक्रिया कहा जाता है क्लोरीन के आधिक्य में। NCl3 जो है यह एक्सप्लोसिव है, यह विस्फोटक होता है, यह विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। आप देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ विक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन 2 कंडीशन में करता है विक्रिया। एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड ठंडा हो एवं तनु मतलब जल ज्यादा, उसमें जलीय विलयन हो और जल ज्यादा मात्रा में, और दूसरा गर्म एवं शांत हो, तो प्रोडक्ट अलग अलग हो रहे हैं। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के ठंडे एवं तनु विलयन से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर NaCl, NaClO तथा H2O प्राप्त होते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है कैसा, ठंडा एवं तनु, इससे क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं NaCl प्लस NaClO प्लस H2। ठीक है ना, लेकिन वही यदि गर्म लिया जाए NaOH के गर्म एवं सांद्र विलयन से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर NaCl, NaClO3 तथा H2O प्राप्त होते हैं। देखिए NaOH यहां पर गर्म एवं सांद्र लेंगे और क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2।
तो दोनों कंडीशन समझिए, ठंडा एवं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो NaCl और NaClO, और यदि गर्म एवं शांत NaOH होगा तो NaCl और NaClO3 प्राप्त होगा। कोई दिक्कत? इसका नाम होता है सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट, और इसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। तो चलिए इसको बैलेंस करिए। इसी तरह जैसे क्लोरीन अभिक्रिया कर रहा है NaOH के साथ, इसी तरह अभिक्रिया ब्रोमीन भी करता है, इसी तरह अभिक्रिया आयोडीन भी करता है। यानी ब्रोमीन यहाँ पर रहेगा तो NaBr प्लस NaBr हो जाएगा, यहाँ पर NaBr प्लस NaBr हो जाएगा। आयोडीन यहाँ पर होगा तो NaI हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन रहेगा तो NaI प्लस NaIO ठीक है, ठीक है ना। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, देख लीजिए। मिटा दें, बैलेंस हो जाएगा वो। चलिए बैलेंस कर ही देते हैं, 2 लगा दीजिए, Na 2 हो गया, Cl भी 2 है, H2 हो गया, O2 ठीक है। इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 6 H3 हो गया, ऑक्सीजन 3 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गया, Na पाँच, एक 6 Na हो गया, ऑक्सीजन 6 है तो 3 3 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, क्लोरीन 5 और 1 6, तो यहाँ 3 लगा दें। चलिए बैलेंस भी कर दिए, मिटा दें। चौथा देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, स्लैग लगाए। तो क्लोरीन गैस को शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना से प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लैगलाइन, बुझा हुआ चूना। तो बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2, ठीक है। इसी को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। देखिए इसमें CaCl2 भी बनता है, ठीक है ना, लेकिन यही मेन एक्टिव कंपोनेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर का, इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन। मीथेन जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक एक क्लोरीन परमाणु एक एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है, और यह अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक मीथेन का सारा हाइड्रोजन हट नहीं जाए। तो लिखते हैं मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ
सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक एक क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाएगा। देखते हैं यहाँ पर CH4 प्लस Cl2, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, फिर CH3Cl जो है फिर क्लोरीन से अभिक्रिया होगी, फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, फिर ये अभिक्रिया होगी। चलिए मिटा देते हैं ऊपर वाला। फिर देखिए CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा CHCl3 प्लस HCl, फिर CHCl3 प्लस Cl2, फिर एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा CCl4 प्लस HCl। तो ये अभिक्रिया तब तक चल रही है जब तक क्लोरीन पूरा हाइड्रोजन को हटा नहीं दे रहा है। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। यहां लिख देंगे सूर्य प्रकाश। ठीक है, चलिए उसी तरह हम देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन और अल्काइन है। एल्कीन और अल्काइन क्लोरीन के साथ योगशील अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो यहां लिखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्लोरीन के साथ योगशील अभिक्रिया दर्शाते हैं। योगशील अभिक्रिया दर्शाते हैं। देखते हैं जैसे देखिए C2H4 क्या है? इथीन। यह क्लोरीन के साथ संयोग करके C2H4Cl2। ठीक है ना। उसी तरह C2H2 क्या है? इथाइन। यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा C2H2Cl4। तो ये इथीन और इथाइन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये एल्कीन है और ये अल्काइन है। ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जा रहा है, यानी योगशील अभिक्रिया होकर के ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण अगला जो भी नंबर होगा लिख लीजिएगा। क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं। वे पदार्थ जो दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे देखिए यह फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, फेरस सल्फेट हो गया FeSO4, अम्लीय विलयन हो गया H2SO4, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस HCl।
तो देखिए यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो रहा है। तो Fe का +2 से +3 हो रहा है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्लोरीन इसको ऑक्सीकृत कर दे रहा है और स्वयं अवकृत हो रहा है। स्वयं क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ Cl का -1, 0 से -1 हो रहा है, मतलब इसका अवकरण हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? अवकरण। और इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। इसलिए यहाँ पर क्लोरीन कैसा व्यवहार कर रहा है? तो ऑक्सीकारक की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीकृत कर दिया और स्वयं क्या हो गया? अवकृत हो गया। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। दूसरा देखते हैं, यह पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन को मैंगनीज क्लोराइड में चलिए इसको नोट कर लीजिए। यह सोडियम सल्फाइड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट खुद ऑक्सीकारक होता है और यह भी ऑक्सीकारक है। सोडियम सल्फाइड के जलीय विलयन को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए सोडियम सल्फाइड हो गया Na2SO3, जलीय विलयन H2 हो गया, क्लोरीन से अभिक्रिया होगा, Na2SO3 को Na2SO4 में ऑक्सीकृत कर देगा और स्वयं अवकृत हो गया HCl में। यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम, ये सल्फाइड हो गया, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 2 गया 4 हो गया, और यहाँ सल्फर का कितना हो गया? 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। तो +4 से +6 हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो गया सोडियम सल्फेट में, और क्लोरीन का यहाँ 0 यहाँ -1, मतलब क्लोरीन का अवकरण हो रहा है। तो यह इसको सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत कर दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यानी ऑक्सीकारक हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी में ऑक्सीकारक हो गया। अगला देखिए, यह सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, जलीय विलयन यानी जल हो गया, क्लोरीन से अभिक्रिया होगी H2SO4 + HCl, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग। यह आयोडीन के जलीय विलयन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए आयोडीन जलीय विलयन यानी जल हो गया, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे HiO3 + HCl, यह हो गया आयोडिक एसिड। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 होगा, और यहाँ आयोडीन का 3 × 6 में से क्या 5 हो जाएगा, तो 0 से +5 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। और क्लोरीन के यहाँ 0 से देखिए -1 हो रहा है, तो आयोडीन का 0 से 5 हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अवकरण हो रहा है। तो इसको क्लोरीन का इसको ऑक्सीकृत कर दे रहा है, इसलिए क्लोरीन यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीकारक हो गया। तो चलिए मिटा देते हैं इसको। ये हम लोग देखिए क्लोरीन का ऑक्सीकारक गुण। अब अगला पॉइंट लिख लीजिए,
विरंजक गुण, क्लोरीन का विरंजक गुण। विरंजक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो दूसरों के रंग को उड़ा देते हैं, जो रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देते हैं, वो विरंजक कहलाते हैं। विरंजक मतलब रंग उड़ाना, रंगीन को रंगहीन बना देना। तो क्लोरीन नमी की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देता है। ठीक है, देखिए क्लोरीन नमी की उपस्थिति में, नमी किसके चलते होगा? जल के चलते होगा। इसके साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है और यह नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन बना देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का विरंजक गुण पूछा जाता है। क्लोरीन की विरंजक गुण में क्या क्या बातें सामने आती है? तो इसका विरंजक गुण नवजात ऑक्सीजन के चलते होता है, पहला पॉइंट। इसका विरंजक गुण नवजात ऑक्सीजन के कारण होता है। नवजात ऑक्सीजन के कारण होता है मतलब ऑक्सीकारक है, तो लिखेंगे इसका विरंजक गुण ऑक्सीकारक है। और दूसरा, इसका विरंजक गुण अस्थायी होता है, यानी एक बार रंग हटा देगा तो फिर रंग वापस नहीं आ सकता है, परमानेंट ब्लीच करता है, यानी परमानेंट हटा देता है रंग को। तो इसका विरंजन यानी विरंजक क्रिया अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। तो देखिए हम लोग ग्रुप 16 में सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण देख रहे हैं और यहाँ क्लोरीन का विरंजक गुण देख रहे हैं। ध्यान से सुनिए सभी लोग, ये कभी कभी पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के विरंजक गुण की तुलना करें। तो सल्फर डाइऑक्साइड में हम पढ़े थे कि सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण नवजात हाइड्रोजन के चलते होता है। नोट कर लें आप लोग, जो लोग कॉपी लेकर बैठे हुए हैं वे नोट कर लें कि यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका विरंजक गुण नवजात ऑक्सीजन के कारण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण नवजात हाइड्रोजन के कारण होता है, पहला अंतर। इसका विरंजक गुण ऑक्सीकारक होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण अवकारक होता है, दूसरा अंतर। इसका विरंजन अस्थायी होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का अस्थायी होता है। तो कोई तो अंतर, 3 अंतर आपको बता दिए, 2 भी अंतर आप लिख देते हैं तो आपको मिल जाएगा नंबर। 1 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, या 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो पूछा जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन के विरंजक गुण की तुलना करें, तो आप पहला में आप रिएक्शन लिख सकते हैं। दूसरा अंतर इसका नवजात ऑक्सीजन के कारण होता है और सल्फर डाइऑक्साइड का नवजात हाइड्रोजन के कारण। इसका विरंजक गुण ऑक्सीकारक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का अवकारक होता है। इसका अस्थायी होता है क्लोरीन का और सल्फर डाइऑक्साइड का अस्थायी। आप लोग नोट कर लिए होंगे, 2 बार 3 बार बता दिए, नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं क्लोरीन के उपयोग। पहला वस्त्रों के विरंजन में। अभी हम लोग देखते हैं विरंजक गुण। क्लोरीन का विरंजक गुण परमानेंट होता है, अस्थायी होता है, वस्त्रों को ब्लीच करता है, उसके रंग को स्पॉट वगैरह हो जाता है, धब्बा पड़ जाता है तो उसको हटा देता है। गोल्ड तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में हम लोग एक्वा रेजिया पढ़े थे ग्रुप 15 में। अम्लराज 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। अम्लराज अभिक्रिया करके नवजात क्लोरीन देता है और नवजात क्लोरीन गोल्ड तथा प्लेटिनम से अभिक्रिया करके उनके क्लोराइड बनाते हैं और ये अम्ल में घुल जाते हैं। तो गोल्ड तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में इसका यूज होता है। अभी हम लोग देखें मीथेन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, उसमें CaCl3 CCl4 इत्यादि यौगिक का निर्माण हुआ है। तो CCl4 और CaCl3 जैसे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में इसका यूज होता है। पीने के जल को जीवाणु रहित बनाना, पीने वाला जल
यदि जीवाणु इसमें हो जाता है, जर्म्स वगैरह हो जाते हैं, तो जर्म्स को मारने के लिए, जीवाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। फॉर्जीन अश्रु गैस, आंसू गैस आप लोग सुने हैं, मस्टर्ड गैस, ये सब जहरीली गैसें हैं, विषैली गैसें हैं, इनके निर्माण में इसका यूज किया जाता है। फॉर्जीन गैस, इसका सूत्र है COCl2, अश्रु गैस CCl3NO2 और मस्टर्ड गैस ClCH2CH2S CH2CH2Cl। तो ये हम लोग देखे क्लोरीन के बारे में। अब हम लोग पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये पिछले लेक्चर P ब्लॉक 33 का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है और ये आज के लेक्चर पर आधारित P ब्लॉक 34 के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है JEE मेंस 2017 में पूछा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के ठंडे और तनु विलयन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर बनता है। इसका रिएक्शन बताया गया है, आपको पहचाना है कि कौन सा आयन उसमें प्रोडक्ट में। क्लोरीन गैस का रंग होता है, ये ऑप्शन है। क्लोरीन का विरंजक क्रिया होता है, ये भी आपको लेक्चर में बताया गया है। फॉर्जीन का फार्मूला होता है, फार्मूला बताना है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे, इसको नोट कर लेंगे और इसका आंसर अच्छी तरह से लेक्चर को पढ़ने के बाद, नोट करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू।